नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि लॉकडाउन जिस तरीके से 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 मई तक सभी को अपने अपने घरों में रहना है। सवाल रेलवे को लेकर आ रहा है क्योंकि लगातार लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। लगातार लोग क्या रेल चलेगी इसके बारे में सवाल भी पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या 3 तारीख के बाद रेलवे चलेगी, क्या रेल की टिकटों की बुकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर बात करें तो जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान जब उन्होंने कहा था कि कल यानी कि 25 मार्च से लॉकडाउन 21 दिनों के लिए लगाया जा रहा है, अर्थात 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसमें रेल और दूसरे जो यातायात के साधन हैं वो बंद रहेंगे। तब भी रेलवे ने उस समय 15 अप्रैल से अपनी टिकटों की बुकिंग जारी रखी थी। तब लोगों के मन में ये एक बात चल रही थी कि शायद 15 अप्रैल से रेलवे ट्रेनों को चलाएगा, लेकिन अब लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है। लॉकडाउन 3 मई तक के लिए हो गया है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या 3 मई के बाद ट्रेन चलेगी, क्या ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग जारी है। सबसे पहले हमारे सहयोगी अभिषेक से हम जानेंगे। अभिषेक, 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, क्या 3 मई के बाद रेलवे अपनी ट्रेनों को चलाने जा रहा है? इस सवाल का जवाब अगर थोड़ा फ्लैशबैक में हम जाके दें अविनाश, तो हमारे जो दर्शक हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शुरुआत हम रेलवे के एक बहुत चर्चित ट्वीट से करेंगे। रेलवे ने एक ट्वीट किया था, रेलवे का ये लक्ष्य रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट किया था और ये लिखा था कि रेलवे युद्ध काल में भी कभी नहीं रुकी, मामले की गंभीरता को समझिए। तो रेलवे ये मानती है कि मामला कितना गंभीर है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो आप जानते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं और केंद्र सरकार मान रही है कि मामला गंभीर है। देश के लोग भी ये मान रहे हैं कि मामला गंभीर है। तो रेलवे का एक ट्वीट वो हो गया। दूसरी बात है कि जब 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन था तो आप जानते हैं 14 अप्रैल के बाद से रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू थी। इसलिए लोग ये अंदाजा लगा रहे, कई लोगों ने, ढेरों लोगों ने, बहुतों लोगों ने रिजर्वेशन कराया भी है। तो लोगों को ये लग रहा था कि चूंकि एक तो लोगों को ये लग रहा था कि चूंकि रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए 14 अप्रैल के बाद अब लॉकडाउन नहीं होगा देश में। दूसरी बात जो लोगों को लगने लगी, लोगों को ये लगने लगी कि 14 अप्रैल के बाद से चूंकि रिजर्वेशन हो ही रहा है तो ट्रेनें भी चलेगी। जाहिर है अगर रिजर्वेशन शेड्यूल होगा उसी शेड्यूल पे बिल्कुल वही होगा। लेकिन बाद में रेलवे को ये सफाई देनी पड़ी या फिर रेलवे को ये बयान देना पड़ा कि अभी उस तरह का कोई भी फैसला लिया नहीं गया है। अब सवाल ये है कि 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो क्या 3 मई के बाद ट्रेनें चलेंगी? 2 अंतर है लॉकडाउन 1 में और लॉकडाउन 2 में। लॉकडाउन 1 14 अप्रैल तक था, तो 15 अप्रैल से टिकटों की बुकिंग हो रही थी। लेकिन मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 मई तक अब लॉकडाउन 2 है, लेकिन 3 मई के बाद भी रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन है देश में, लेकिन 3 मई के बाद भी रेलवे टिकटों की बुकिंग नहीं कर रहा है। और उसको लेकर रेलवे ने एक ट्वीट भी किया है जो अब दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेलवे ने साफ लिखा है कि ऑल टिकट काउंटर्स विल रिमेन क्लोज, पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज कैंसल टिल 3 मई 2020। यानी कि पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो 3 मई तक क्लोज हैं, लेकिन 3 मई के बाद भी रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। अभिषेक, जरा हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पैसेंजर ट्रेन कहने का हमारा मतलब यह है कि पैसेंजर जिसमें व्यक्ति यात्रा करते हैं, अर्थात इसमें मालवाहक ट्रेन नहीं है। दर्शकों को एक बात और हम समझा देते हैं। जो बात आप बता रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन का संदर्भ हमारे लिए ये होता है, आम बोलचाल में जो लोकल ट्रेनें होती हैं उसको हम लोग पैसेंजर ट्रेन समझते हैं, और जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ रेलवे के पैसेंजर ट्रेन का संदर्भ यह है कि जिस ट्रेनों पर आम लोगों को यात्रा करनी है या फिर लोगों को यात्रा करनी है, वो ट्रेनें 3 मई तक नहीं चलेंगी और बाकी मालगाड़ी चल रही है, आप जानते हैं। बिल्कुल, तो मालगाड़ियां जिस तरीके से रेलवे चला रही है वो चल रही है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। हालांकि रेलवे के स्टेट में जैसा कि आपने देखा, पूरी तरीके से जिनकी टिकट 15 अप्रैल के बाद की थी उनकी रिफंड की जा रही है और पूरी रिफंड होगी, इसमें कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। अभिषेक, एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो क्या कारण है, क्योंकि जब पहली बार लॉकडाउन का आदेश आया था, जब इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और तब 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया गया था, तो रेलवे ने 15 अप्रैल से अपनी टिकटों की बुकिंग चालू कर दी थी। लेकिन अब आखिर रेलवे ने ऐसा क्यों नहीं किया?
क्या ये एक और संदेश है कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है, या आखिर क्यों 4 मई से आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये कह देना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना संकट बढ़ रहा है अविनाश, इससे ये साफ है कि देश में अभी अनिश्चितता की स्थिति है। रेलवे को ये लग रहा है कि रेलवे मिनिस्ट्री को ये लग रहा है कि परिचालन शुरू करने को लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। रेलवे ये देख रहा है कि अगर जाहिर है बड़ा फैसला होगा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा रेलवे चलाने को लेकर, और बड़ी असमंजस की स्थिति कर सकते हैं देश में, क्योंकि कोरोना संकट बढ़ रहा है। तो रेलवे ये देख रहा है कि अगर उस तरह की स्थिति होती है या फिर स्थिति सामान्य होती है, लॉकडाउन से बहुत बड़ा फायदा देश को होता है, तो जाहिर है ट्रेनें चलेगी। लेकिन रेलवे जिस तरह से अभी टिकटों की बुकिंग नहीं कर रहा है, उससे जाहिर है 3 मई के बाद भी ट्रेनें नहीं चलेगी और देश में एक अनिश्चितता की स्थिति है। तो रेल मंत्रालय ये तय करने में लगा हुआ है कि 3 मई के बाद क्या स्थिति होगी, 3 मई के बाद की स्थिति का आकलन केंद्र सरकार करेगी, जाहिर है। बिल्कुल। और उसके बाद ट्रेनों के चलाने पर नहीं चलाने पर निर्णय होगा। तो अगर रेल सूत्रों की माने तो 4 मई से टिकटों की बुकिंग इसलिए भी नहीं कराई जा रही है क्योंकि रेलवे सूत्रों की कहना है कि रेलवे वो जद्दोजहद फिर से नहीं करना चाहती है कि एक बार टिकट की बुकिंग कराई जाए और फिर उसको कैंसिल किया जाए। अभिषेक, बिल्कुल रेलवे ये नहीं चाहता है कि जिस तरह से लॉकडाउन 1 में हुआ कि रेलवे ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी और उसके बाद अब लोगों को रिफंड करना है पैसा, और लोगों में अनिश्चितता की स्थिति भी बनी, लोगों में असमंजस की स्थिति भी बनी कि लॉकडाउन टूटने वाला है, ट्रेनें चलने वाली हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोगों को संबोधित किया है, उनका संकेत साफ है, मैसेज साफ है कि सरकार के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना जाहिर है आसान फैसला नहीं है। अर्थव्यवस्था की बात है, तमाम तरह की दिक्कतों की बात है, देश को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन पीएम ने साफ तौर पर कहा है कि भारतवासियों के लिए कड़े से कड़े फैसले लिए जाएंगे और सबसे पहला टारगेट ये है, सबसे पहला लक्ष्य ये है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोग सुरक्षित रहें, संक्रमण तेजी से न फैले। तो लक्ष्य यही है कि क्योंकि संक्रमण तेजी से न फैले और अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो लॉकडाउन को जाहिर है और आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अब तक मैसेज दिया है और अब तक जो बातें कही हैं उससे स्पष्ट है कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है और अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और शायद इसीलिए रेलवे ये तय नहीं कर पा रहा है या रेलवे के लिए फैसला आसान नहीं हो पा रहा है कि ट्रेनें आगे कब से चलेंगी। बिल्कुल। तो वाकई में कोई डेट अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, कोई तारीख तय नहीं की गई है कि इस तारीख से रेलवे अपनी ट्रेन चलाने जा रहा है। सिटी पोस्ट आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना महामारी में आप बचकर रहें, आप अपने घरों में रहें, आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोते रहें, कुछ समय पे तत्काल जो भी थोड़े अगर समय के अंतराल पर अपने हाथ को आप धोते रहें, ये बेहतर तरीका होगा अपने आप को, अपने परिवार को या फिर अपने राज्य और पूरे देश को बचाने का। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।